हेलो गाइस, कैसे आप सब। आई होप अच्छे होंगे। आप सबको मेरा नमस्ते, बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार। मैं हूँ रिंकी यूपी ब्लॉग आगरा से और ये है 30 तारीख यानी बुध वाला डे। और शाम के हो रहे हैं अब 6 हो रहे होंगे, शायद 6 5 पता नहीं, 6 ही हो रहे होंगे। और ये मैं इसलिए वॉइस एडिटिंग कर रही हूँ क्योंकि पता नहीं इस माइक में क्या हो गया था, मुझे नहीं पता। माइक नहीं, फ़ोन में आवाज़ ही नहीं आ रही। ये वाली क्लिप में सब मुझे वॉइस एडिट देनी पड़ी, तो आपके सॉरी कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। ये छोटी सी क्लिप है, आगे की इंट्रो वाली है। और मैं बता रही हूँ मैं क्या कर रही हूँ। मैं सब मतलब सेवैयाँ लेकर आई थी, और मतलब वही सावन के त्यौहार का सामान आया था, बूरा चावल सेवई, काफ़ी घर का सामान भी और लेकर आए थे। इसमें मैंने दिखाया भी है, सर्फ वगैरह धनिए ख़त्म हो गए थे। सो वही सब मतलब कुछ घर का सामान मंगाया था। उसके बाद मैं बोल रही हूँ कि मुझे धनिया गर्म करके पीसने हैं, पाउडर बनाना है, क्योंकि मेरा पाउडर धनिया का ख़त्म हो गया है इसलिए। बट मेरे समझ नहीं आया इसमें आवाज़ क्यों नहीं आ रही, तो मुझे इसलिए बहुत मैंने देखा। फाइनली अब मैं वॉइस एडिट दे ही रही हूँ, तो मैंने दे दी। उसके लिए आपको कुछ सुनाई नहीं देगा, फिर भी मैंने वॉइस छोड़ रखी है, बंद नहीं की है। आप मैं क्लिप छोड़ दूँगी, आपको बिल्कुल समझ आएगा कि वाकई में थोड़ी थोड़ी आवाज़ आ रही है। सो प्लीज़ मेरी वो क्या कहते हैं उसको, मतलब पता नहीं क्या है, तो मेरी दिक्कत को, मेरी प्रॉब्लम को आप समझें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें प्लीज़, ठीक है। और हाँ, आपको इस क्लिप के बाद दूसरी क्लिप जो आएगी उसमें साफ आवाज़ सुनाई देगी, तेज। मुझे टाइम बिल्कुल नहीं मिला, ठीक है, क्योंकि मेरे बच्चे की आज की छुट्टी है, कल की भी छुट्टी है। और भाई आज और कल त्यौहार बना रहे हैं, तो मैं उसके घर पर नहीं जा रही। वो अपने घर पर ही मतलब थ्रेडिंग बनाती है, आईब्रो। तो मैं नहीं जा रही, तो त्यौहार निकलने के बाद ही जाऊँगी, परसों तक को। उसके बाद तो खैर मुझे कहीं जाना नहीं है, तो मुझे इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि हाँ मैं बनवा कर आऊँगी। मैं बाद में बनवा कर आऊँगी। और जो मोमोज की फीलिंग रखी थी वो मैंने आज बना दी, मतलब उसी में लगी थी, वो खाने लगा थी, चाउमीन भी रखी थी, ठीक है, वो भी बॉईल करके रख दी है। हेलो गाइस, मैं इसमें बोल रही थी कि मैंने अपनी थ्रेडिंग आईब्रोज नहीं बनवाई क्योंकि मुझे कहीं जाना नहीं था इसलिए। और जो ब्यूटी पार्लर है वो घर में ही है, जिनके घर हम जाते हैं बनवाने के लिए। सो त्यौहार है, तो वहाँ पे भाई सबके घर में बिजी होंगे, तो नहीं गई। और मुझे कहीं जाना नहीं था, सो कोई नहीं, त्यौहार बीतने के बाद जाऊंगी। जैसे कि आज 31 तारीख है, वॉइस एडिट दे रही हूँ, और ये क्लिप 30 तारीख की है। तो इसमें मैं दिखा रही हूँ सैमरी वाले ने बखूबी से पैकिंग की है, कि ऊपर उसकी कोटिंग कर दी है उसने, गोल्डन है जो सैमरी, अंदर काले कलर की सैमरी है। ये जो वेजिटेबल है इन्हें धोऊंगी, फिर कट करूँगी। ये रहे जो मोमोज बनाए थे, वेल ये मैं खाने वाली हूँ क्योंकि भूख लग रही है। और फिलहाल ना थोड़े से ही थे, तो ये रहे। तो ये शाम तक ये रही चाउमीन बॉईल करके, और इसको अच्छे से रख दिया, तो इसी के लिए मैं अब कट कर रही हूँ। और ये मैंने अभी गर्म करके रख दिए ठंडे होने के लिए, फिर इनको पीसूँगी। और ये जार भी मैंने पहुँच के रख दिया है, तो इसमें पीसूँगी इसलिए। और आपको मैं एक बात, बर्तन में लगाऊंगी अभी। ये इसमें मैंने पानी रखा है वेजिटेबल धोने के लिए, इसमें टमाटो वगैरह सब सामान है। सो सारा सामान धीरे धीरे करके अपनी जगह पे शिफ्ट कर दूंगी अभी। और आज क्या हुआ, मतलब आज मतलब मेरी कमर में बहुत दर्द हो रहा था, सो मैं मतलब 12 बजे करीबन मैं सो गई थी। सो जब तक तो बिल्ली नहीं आई, मेरा आँख खुल गई, उस वक्त मैं सिर्फ लेटी थी। और बेबी मेरा उधम कर रहा था, तो पता नहीं चला, पता नहीं कब बिल्ली आई और दूध पी गई किचन में से। मतलब दूध 10:30 बजे करीबन आता है, और वो मतलब ठंडा होने के लिए रखा रहता है, तो उसको मैं 12 बजे 1 बजे करीबन ही फ्रिज में रखती हूँ। एक भी नहीं बजा था उससे पहले बिल्ली दूध पी गई, आधे से ज़्यादा दूध पी गई। आज पहली बार हुआ है, कभी हुआ नहीं है। सो वो बिल्ली गली में पली हुई है, गली वालों की सामने। सो वो पी गई, पता नहीं वो कब से घात लगा के बैठी थी। मम्मी कह रही कि कुंडी बंद है, पता नहीं, मतलब दरवाज़ा बंद है, वो आई पता नहीं कैसे आई। खैर, तो आज का दूध का लॉस हो गया। सो दूध का लॉस हो गया, पर कोई नहीं, तो चलो कोई नहीं, आज का दूध का लॉस हो गया क्योंकि उसके नसीब में था दूध पीना, सो वो पी गई। तो फिर आज मंगाएंगे दूध, मतलब आज आएगा तो दही जमाने के लिए रखेंगे, क्योंकि सुबह चाहिए होगा पूजन के लिए। और हमारे में तो त्यौहार में सेवई और चावल, दही, पूरा, घी, यही सब खाया जाता है इस दिन, सावन के दिन। बहुत से लोगों के यहाँ खाया जाता होगा, और सबके यहाँ पे शायद अलग ही अलग होगा। हमारे यहाँ पे ये है। सो आज शाम को मैं दही जमाने रखूँगी, जैसा प्रॉपर हम बनाते हैं वैसा अपना त्यौहार भी दिखाऊँगी आपको, ठीक है। और हाँ, आज करीबन मम्मी ने तभी मतलब वो दूध तो पी गई, फिर उसके बाद 1 बजे करीबन मम्मी ने चावल बना लिए, पी लिए, तो हमने वही सब खाए, तीनों ने खाए, मैंने, लल्ला ने और उसकी दादी ने, दादी नहीं बनाए थे।
अब भूख लगी है तो मैंने वो अपना काम करके चली गई, फिर अपने बर्तन वर्तन साफ़ करके मैंने ये सब बना के रख दिए। अब थोड़ी सी फ्री हुई हूँ, तो अब सोच रही हूँ कि ये कट पिट करके फिर बाकी का सामान समेट दूँगी। तो अब लगाइए भूख, तो पहले इन्हें खा लूँ, उसके बाद अपना बाकी का काम करूँगी। और रहेगा रात का, दही ले आएंगे, रायता बन जाएगा, बाकी का चाउमीन है, थोड़ी चाउमीन ले लेंगे। और जो मोमोज़ की चटनी है उससे हमारा रोटी भी खप जाता है, मोमोज़ भी है, तो हम इसी से एडजस्ट कर लेंगे और शाम का खाना भी खप जाएगा इसी से। सो इसीलिए मैं अब सब्ज़ी काट रही हूँ। और क्या बन रही है इस ब्लॉग में, और मैं आज बता दूँ, आज 30 तारीख है, सबको पता है। और आज शायद बुधवार है। आज बुधवार है, 30 तारीख है, और शाम के 6:30 ही हो रहे होंगे, 6 के नीचे ही, मतलब 6 बज चुके कब के। सो मतलब 6:30 तो हो ही रहे होंगे। सो बने रहिए इस ब्लॉग में। अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा, बेल आइकन दबाना, मतलब नए हो मेरे चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा। पता नहीं क्या होता है मेरे चैनल पर, बढ़ता है। अब व्यूवर्स थोड़े से, मतलब पता नहीं लोग देख रहे हैं, तो उसमें मतलब लोगों को क्या मिर्च लगी है, तो वो सब्सक्राइब जो थे वो वापस से मतलब वो मतलब बैक कर दिया है। यही चीज़ होती आ रही है मेरे साथ, जितने होते हैं फिर उतने घट जाते हैं, फिर उतने होते हैं फिर उतने घट जाते हैं। तो जरने वालों की संख्या ज़्यादा है शायद मेरे इनमें देखने वालों में। तो खैर मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो करना है कर लो। अब जो नसीब में लिखा है, जो उधर लिखा है, उसे तो तुम भी नहीं रोक सकते। सो अब तुम घटा दो या बढ़ा लो, सब ऊपर वाले के हाथ में है, ठीक है। सो कोई नहीं, बट चलिए, तो बने रही मेरे इस ब्लॉग में। मेरा काम है करना, मैं अपना काम करती रहूँगी। सो बने रही इस ब्लॉग में। अच्छा लगे तो लाइक भी करिएगा प्लीज़, थैंक यू। और आप सब भी खा लो मोमोज़। मैं अपने मोमोज़ में आटा ही मिलाती हूँ, क्योंकि नुकसान ना दे पेट को, बच्चे को हाजमा सही रहता है इसलिए। और मैंने अजीनोमोटो नहीं डाला है, वो डालने से पी लो। अच्छे ये डर रहे हैं, ये मेरे हाथ में क्या है फ़ोन, ये जो बिल्ली दूध नहीं पी गई, वो जो बचा था वो रख दिया, तो मंकी पी रहे हैं। काफ़ी थे, अभी ये कैमरा देख के भाग गए हैं, लाइट जली हुई है ना इसलिए। बस ना चलो, टप ले जाए, इनमें अकल कितनी है देखो, टेढ़ा टप कर लिए इनने। मैं भैया अंदर ही कर लूँ। Hey! मैंने चाउमीन के लिए वेजिटेबल कट कर लिए, जितने थे सारे कर लिए, और रीज़न ये है ये ख़राब ना हो जाए इसलिए। सो मैंने कट कर लिए। सो इसमें से मैं सारा यूज़ नहीं करने वाली, आधा यूज़ करूँगी। ये छोटे है और ये बड़ा है, जो वो कैप्सिकम जो मिर्ची है, शिमला मिर्ची है। सो इनमें से आधा करूँगी। प्याज भी एक छोटी एक बड़ी है, वो इसलिए है क्योंकि अभी मैं चाउमीन में डालूँगी, आधा डल जाएगा, सब कुछ आधा आधा कर दूँगी। और बाकी का जो आधा बचेगा ना, तो या कल या परसों, क्योंकि एकदम मीठा खा के कल उग जाएंगे, तो मैं उत्पम बनाऊँगी और इसके पापा को वो बहुत पसंद है। सो इसलिए मैं बना रही हूँ। अब सब्ज़ी है तो मैं कर ही लेती हूँ, वरना चांस नहीं मिलता मुझे बनाने का। सो
लगे हाथ में मेरा दिमाग चल गया तो मैंने सारे कट कर दिए, अब सारे बचा लिए हैं। तो वो टाइम तो 7 बज चुके हैं, जस्ट 1 घंटा हो गया मुझे धीरे धीरे, क्योंकि मैं वीडियो भी देखती जा रही थी इसलिए। और ये सारी सब्जी में से मैं आधा आधा कर दूँगी, आधा भी यूज़ कर लूँगी और आधा मैं कल या परसों में बनाऊँगी ना। वेजिटेबल्स ये है कि वेजिटेबल्स का ये है कि फ्रिज में रखी रहेंगी, जब इन्हें यूज़ करूँगी तो 1 घंटा पहले चिल्ड पानी में बर्फ़ के साथ इन्हें डाल दूँगी तो इनका क्रंचीपना आ जाएगा। सो वो एकदम फ्रेश जैसी लगेंगी। सो चलिए, तो इस ब्लॉग में तो खाली यही था। अभी चाउमीन तो मैं बनाकर नहीं दिखाने वाली आपको, थोड़ी सी मैं बना के दिखा चुकी हूँ। तो जो भी दिखाऊंगी कल शुरुआत करूँगी क्या करूँगी क्या नहीं, क्योंकि त्योहारों पे सबका अलग अलग होता है, हमारा भी अलग अलग है। अलग नहीं, एक जैसा है, आखिर में तो सबका एक जैसा ही होगा। तो अपने जो होते हैं त्योहारों पे वो मैं आपको दिखाऊंगी। सो ये ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक भी करिएगा प्लीज़। सो जल्दी जल्दी मैं इन्हें बनाकर, और मैं क्या कर रही हूँ, मैं रोटी डाल देती हूँ बस। फिर उसके बाद जो बर्तन निकलेंगे, दूध आएगा, दूध का मैं दही जमाने रखूँगी, क्योंकि सुबेरे दही का उपयोग तो है ही है भाई इस त्योहार में, बिना दही घी बूरे का तो कुछ नहीं है। और ये जो सेवइयाँ हैं उनका, सो बस। और हाँ, मुझे कमती पड़ेगा ना तो बीच में हमारी मार्केट में 24 मतलब 12 मासी अवेलेबल रहता है ये सैमरी का पैकेट, तो मिल जाता है। तो कोई नहीं, बट घर की ज़्यादा फ़ायदेमंद होती हैं क्योंकि वो नुकसान नहीं होती है, और ये प्योर मैदा की होती हैं इसलिए इनमें नुकसान होता है। उसमें थोड़ा आप आटा भी को मिला सकते हो अपनी तरफ से। तो चलिए, मैं ये ब्लॉग तो आगे बढ़ाते हुए सुबह मिलती हूँ आप सबसे, और आप सबको मेरा अभी के लिए गुड नाइट, सुप्रभात। 31 तारीख को मिलते हैं, बृहस्पतिवार को मिलते हैं, सावन है। आप सबको हैप्पी रक्षाबंधन। एंड मेरा हैप्पी रक्षाबंधन नहीं है, सो वो तो 4 सालों से ही नहीं है। खैर कोई नहीं। ओके, सो बट कोई नहीं, बट खैर जो है तो है, उसको तो वो सेलिब्रेट करेंगे। रक्षाबंधन नहीं करूँगी, नहीं कर पाती। पर त्योहार तो सेलिब्रेट करूँगी क्योंकि इसमें मेरा खुद का अकेले का फॉल्ट नहीं है, ठीक है। चलिए, तो फिर मैं सुबह मिलती हूँ क्योंकि मैं ज़्यादा बात इन लोगों पे करती नहीं। भैया से मेरे बाबू ने देख लिया ये पैकेट, अब उसे चाहिए ये पापड़ साबुदाने वाले। तो बस अभी मैं नूडल्स वो चाउमीन बनाने से पहले मैं उसके लिए पापड़ सेक दूँ। अब सब बैठे हैं तो सबके लिए सेक देनी हूँ। पूरा पैकेट खोल लिया मैंने तो। दो आ जाए, 8 पापड़ सेक दूँ। पता नहीं पैकेट में कितने निकलते हैं, मुझे नहीं पता। तो बन गई हैं भैया से, बस मैं अब आटा लगा के रोटियां और डाल लूँ, ठीक है। तो मैं अब इस बार मैंने कुछ भी ओवर नहीं डाला। हेलो गाइस, कैसे आप सब? आई होप अच्छे होंगे। आप सबको मेरा नमस्ते, बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार। मैं हूँ उनकी यूपी ब्लॉग आगरा से। और फिलहाल आज सबको पता ही 31 तारीख का रक्षाबंधन है, सो दूसरा डे है। सो ये इयरिंग अभी टपक गया है और ये इयरिंग है, अभी पता नहीं कल टपका है क्या, पर मैं ये भूल गई अभी, तो बाद में चेंज कर दूँगी, मेरे साथ कॉमन है। सो चलिए, जो पूजन के लिए जा रहे हैं। फिलहाल मम्मी भी अपनी साड़ी निकाल कर लेकर आई थी, ये ब्लैक वाली, सो मना कर दी अभी, तो वो दूसरी पहनने गई है, बाद में पहन लेंगी पूजा के टाइम, वो दूसरी पहन ले, उसके बाद वो दूसरी पहन लेंगी। और खैर मुझे तो यही अच्छी लगती है तो मैं यही लपेट लेती हूँ, क्योंकि घर में मुझे कहीं जाना नहीं है और मैं बहुत ही कम साड़ी पहनना पसंद करती हूँ। सो यही मैंने पहन ली। आज ज़्यादा लोग कहेंगे इन पर तो यही साड़ी है, मैं क्या करूँ, मुझ पर यही है, ठीक है। प्रिंट वाली पसंद है, पर घर में प्रिंट वाली नहीं है, सब प्लेन है, तो मुझे ज़्यादा भाती नहीं। तो चलिए आगे बढ़ाती हूँ, मैं आपको दिखा देती हूँ। तैयारी तो कर लिए, बस पूजन के लिए नीचे जाने वाले हैं और गेरू से चौक वगैरह पूजने वाले हैं, वो सब मैं दिखाने वाली हूँ। और आप सबको मॉर्निंग और हैप्पी रक्षाबंधन। और आप सबको मेरा नमस्ते, बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार। मैं हूँ रिंकी यूपी ब्लॉग आगरा से, ठीक है। अच्छा लगे तो लाइक भी करिएगा। चलिए मैं दिखाती हूँ। और मेरे बेबी ने भी नए कपड़े पहने थे नहा के, और अभी फ़िलहाल उसने अपना नेकर उतार दिया, उसका यही है। इधर आजा, हेलो बोलो, नमस्ते बोलो, नमस्ते। गधा।
तो ये तो सेवइयाँ बन गई हैं, ये चावल भी बन गए हैं और दही, हमारा दूध रात में नहीं आया था तो मैंने जस्ट अभी सुबह जमाने रख दिया। अब ये जब जमता रहेगा। फिलहाल के लिए तो बाजार से मंगा लिया है ये लिया। चलिए तो फिर अपना काम स्टार्ट करते हुए। ये शायद घेवर भी है। मैं पहन आई थी अम्मा साड़ी। यहाँ पे पहले मिट्टी का लेपा लगाया है। एक तो ये रुई है ना, नहीं यहाँ से लेते हैं, जैसे कि ये, फिर ये थोड़ा सा बाय मिस्टेक हो गया है। पहले ये था, फिर ये था। अरे यार, है ये रुई निकल पड़ी। बस रुई के कारण नीचे की ओर। ओह ओह, देख के चल गधा मिल गई। टॉफी ना लाई बंद कर। हाँ तो पहले धीरे 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 धीरे। मम्मी टाइट नेक मुझको मुड़ दूंगे मुँह तो दो वही भी तर ढील है मुझे बिचाई तेड़। बस बस लगी रही हो टाइट करते ही है। जे भी खवा दिया। तू पकड़ी रो नहीं अभी रुक जा, बस ले रही हूँ वो मन पे तो पानी फेंक लो बस। उठा लियो मम्मी ने, सोनन ने उठा लो, इन्हें उठा लो। ठीक है लल्ला इन ले चलिए ना, उठाइए।
ये ले लो। इन्हें उठा, हाँ ले लूंगी, पहले इन्हें उठा, ऊपर लेके चल, ऊपर लेके। हाँ तो भैया पूछ गए हैं हमारे सोना और जो चौक है, बस अब खाना बाकी है, बड़े बूढ़ों को होट डालना, उसके बाद खाना बाकी है। चलिए तो हमारा तो हो गया खाना पीना, अब मैं ये ब्लॉग यहीं एंड करती हूँ, क्योंकि अब आगे कुछ नहीं है, सिर्फ मतलब काम है, चेंज करके सोना है, लेटना है, और शायद मुझे वीडियो भी डालनी है, अभी एडिट करनी है। सो फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में। सो आप सबको, सो अभी के लिए आप सबको मेरा नमस्ते, राम राम जी। फिर मिलती हूँ अगले ब्लॉग में। अच्छा लगे तो लाइक भी करिएगा, अपना ख्याल रखिए, अपने बच्चों का ख्याल रखिए। फिर मिलती हैं अगले ब्लॉग में। आवाज़ लो आ रही होगी, क्योंकि कुछ सुन के इंसान लो हो जाता है, ठीक है। फिर मिलती हैं अगले ब्लॉग में। हैप्पी रक्षाबंधन, हैप्पी सावन। चेंज कर चुकी हूँ, गर्मी में मैं मर गई तो मैंने तो उतार दी, चेंज कर लिया। सो अभी फ़िलहाल 3:30 हो गए हैं। मैं वीडियो एडिट कर रही थी, मेरा जो नेक्स्ट डे था वो भी डिले से, मतलब मेरी वीडियो ब्लॉग गया था, और आज भी डिले से ही, मतलब देर से ही मतलब आएगा, 5 बजे करीबन तो आ ही जाएगा क्योंकि अभी एडिट में लगी हुई हूँ। और फ़िलहाल मैं आपको एक ज़रूरी बात बता रही, इसलिए मुझे वापस से ये बीच में रोक के मैं आपको बोल रही हूँ। मतलब क्या है ना, मैं तो खैर रक्षाबंधन के लिए कहीं जाती नहीं, क्योंकि हमारी जो फैमिली से कनेक्शन है वो टूटे हुए हैं, क्योंकि नहीं वो आ सकते, बहुत ज़्यादा कर्रा वाला। तो खैर मेरा तो कनेक्शन कट है अपने भाइयों से, बहन नहीं है भाई हैं। सो खैर फैमिली से ही पूरी से, सो मुझे कोई माइंड नहीं है, ठीक है। हाँ है, थोड़ा सा फील होता है, इमोशनल भी हो जाती हूँ कभी कभी, बट कोई नहीं, फिर भी मतलब अपना बढ़ती हूँ आगे, ठीक है। बट मेरे 2 भाई हैं, मैं एक हूँ, कोई नहीं, पर उन्हें कहीं ना कहीं मेरी बुआ वगैरह जो है वो सब बांध देती हैं, मुझे जहाँ तक पता है। पहले भी बांध दिया करती थी, वो अब भी बांध दिया करती हैं, ठीक है। मुझे नहीं है, पर मुझे थोड़ा सा फील होता है कि मैं किसी के नहीं बांध पाती, पर कोई नहीं, ठीक है। पर मेरे एक समझ नहीं आती, मेरे हस्बैंड की 6 बहन थी, ठीक है, एक नहीं है, वो एक्सपायर हो गई अगले साल, जी बड़ी वाली। 5 है, 5 नाम की हैं। राखी आती ज़रूर है, उनके भैया के पास नहीं आती, उनकी कलाई सुनी है, मेरे बच्चे की कलाई सुनी है। मेरा समझ नहीं आता, राखी फॉर्मेलिटी तो भिजवा देती हो, ठीक है, पर यहाँ भिजवाया करो ना, वहाँ के अब मेरे आदमी ने जाके फिर वहाँ से ला के फिर बांधेंगे कि अपने, हाँ ऐसा कौन भेजता है? अरे भेजना है तुम उनके पास भेजो ना। मैं हर साल यही देखती हूँ, ठीक है, एक आ जाती है छोटी वाली, अभी उसमें मुझे फ़िलहाल कुछ मतलब महीनों पहले झगड़ा हो गया उस रीज़न की वजह से, नहीं तो मैं फ़ोन करती, ना ही उसका आता, अपन दोनों नहीं बोलते, कॉन्टैक्ट में नहीं रहते, ठीक है। तो वो नहीं आई है, बात वो करती है अपनी माँ से करती है, भाई से भी कर लेती है, ठीक है। बट मेरे समझ नहीं आता, 5 बहन फॉर्मेलिटी तो निभा देती हैं कि हाँ हम भैया अपनी मतलब हक के लिए भैया भैया भैया, बाकी का भैया का हक किसी को नहीं दिखता। उसकी रक्षाबंधन वाले दिन उसकी कलाई सुनी है, ठीक है। इनको मतलब अपने भतीजों की तो आती है, भैया की नहीं आती, एक रह गया उनकी नहीं आती है, हाँ कमाल है। मैं ना गॉड से प्रेयर करती हूँ कि भगवान अगली बार जो मुझे बच्चा दे ना, मेरा सिर्फ एक ही बेबी है, वो बेबी बॉय है, तो मुझे बेबी गर्ल दे, जिससे ये है कि वो अपने भाई के भी हाथ पे राखी बांध सके, अपने पापा के भी हाथ पे बांध सके, क्योंकि बेटियाँ बांध देती हैं, मैं भी बांध दिया करती थी, ठीक है। तो इससे ये है कि जितनी भी बहनें हैं ना, सबका पत्ता साफ हो जाएगा, नाम की हो तुम लोग, काम की नहीं हो, ठीक है। क्योंकि जो उस आदमी से पूछो वो कैसे बैठा है नीचे, खैर मैं लेडीज़ हूँ, मैं बना लेती हूँ अपने आप को, कोई नहीं, कभी इस काम में कभी उसमें। वो जेंट्स है, फ़ोन करके जब मैं ससुर में आई थी भिजवा दिया करती थी, ठीक है, वो वहीं से होके चली गई, उन्होंने ये नहीं कहा कि ले तू अपनी रक्षाबंधन की राखी ले ले,
बहुत अच्छा कर रही हो, करती रहो, क्योंकि जो देख रही हूँ ना मैं तुम लोगों से ही सीख रही हूँ। फिर बाद में ये मत बोलना ये ऐसे कर रही है वैसे कर रही है। तुम मुझे गुस्सा आता है इस बात का कि मतलब कमाल है, सीन होता है यार। जिस भाई की 5 बहनें हैं उसकी हाथ कलाई सुनी है, वाह आश्चर्यचकित। पहले 2 भाई थे, चलो तो हो जाता था, ठीक है भाई, सबका प्रेशर होता होगा भगवान। ये नहीं, ये सीधा साधा आदमी है, ठीक है। इसको तो पूछे ना पूछे चुपचाप तो सटक लेती हो बोदला से ही, किसी को दिखे या ना दिखे। ये हरकत बहुत अच्छे से ऑब्जर्व हो रही है, याद मैं तो बहुत अच्छे से याद रखती हूँ कि कौन क्या करता जा रहा है। अपना आना कर रही हो वो देखते रहना, दूसरे का मत देखा करो, खुद का पहले देखा करो कि हम क्या कर रहे हैं। तो सामने वाला छोटा है ना, इसलिए खोटा लगता है, और वो सच बोलता है मुंह पे। ये जो हरकत कर रही हो ना, वैसे हर चीज़ के लिए छोटा छोटा दिखे, भैया भैया दिखे, बाकी का कोई आगे नहीं बढ़ता तुम्हारे काम के लिए। अब वो राखियाँ रखे रखे सड़ेंगी वहाँ पर, कोई काम की नहीं है वो। आज रक्षाबंधन वाले दिन ना ही तो मेरा रक्षाबंधन है, मेरा तो होता ही नहीं है। खैर मुझे कोई ज़्यादा इफेक्ट भी नहीं पड़ता है, एक भाई को लेके पड़ता है, क्यों झूठ बोलूँ, ठीक है, बट कोई नहीं, फिर मना लेती हूँ। और रही मेरे हस्बैंड की तो भैया कमाल है। जब उस बंदी की छोटी वाली की नई नई शादी हुई तब तो वो आ गई, दूसरी बार वो नहीं आई थी, ठीक है, क्योंकि 5 है, चलो दूर की है, उसका भी समझ लिया कि ठीक है वो दूर की हैं तो वो भेज देती हैं। अरे भैया जो सोमवार को आई है उनको मैं क्या देखूं, सोमवार को आके देख के चली गई, ठीक है, मिल के चली गई। ये भाई नहीं है, भाई नहीं है जीजी ये तुम्हारा। सुन तो रही होंगी बहुत अच्छे से, ध्यान से सुनो ये, ठीक है। रक्षाबंधन पे बहन भी ऐसा कर देती हैं। बढ़िया है, भैया के दिल में बहुत अच्छे घर बना रही हो, बनाती रहो, ठीक है, बनाती रहो। जो चलो छोटी वाली है उससे लड़ाई है, उसकी मजबूरी भी मैं समझ रही हूँ, ठीक है। जो दूर की है उसकी भी समझ रही हूँ, ठीक है, और जो बच्चे वाली हैं उसकी भी समझ रही हूँ, सब चीज़ों की समझ रही हूँ। तो उन्हें लगा तो ये गई है वो गई है क्या, आके वहाँ से सटक लियो चुपचाप से। मुझे बहुत मतलब मुझे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा कि तुम यहाँ आई कि नहीं आई, मुझे नहीं पड़ा, मुझे तो सिर्फ इस बात का पड़ा कि सोमवार को आई, अरे कम से कम या भैया की राखी तो दे देती, चली आती तो वहीं से चली आती। अब क्या ये मेरे आदमी ने ठेका ले रखा है इन्होंने कि वो जाएंगे अपनी राखी लाएंगे, हाँ। वैसे मैं सही बताऊँ, मेरा गुस्सा है, मुझे गुस्सा काफ़ी आ रहा है, पर मैं क्या करूँ, ठीक है। किसी का यहाँ माइंड ना यहाँ बसता है और किसी की और की बुद्धि में बसता है उनका माइंड, खुद की बुद्धि में नहीं बसता उनका माइंड, ठीक है। अपने दिमाग से चले तो फिर क्या है, मैंने काफ़ी लोग देखे हैं यहाँ पे अपने दिमाग से बहुत कम लोग चलते हैं, जो चलते हैं वो बुरे होते हैं, ठीक है। सो खैर कोई नहीं, बट इतना याद रखना कि दिख सबको नहीं, मुझे मेरे हस्बैंड को दिख रहा है, ठीक है। तुम दिखा रहे हो दिखाते रहो, खैर मुझे कोई नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट आई प्रे गॉड कि बेटा दे, ठीक है, वो सॉरी बेटी दे, जिससे मेरा बच्चा मेरी बेटी, फिर शायद तुम लोगों का वाकई में पत्ता कट हो जाए अपने आप ही। अभी तो तुम खुद ही करा रही हो, वो फिर खुद ही तुम्हें कर दें अपने आप। मुझे हंसी आ रही है, 5 बहन किसी काम की नहीं है, भाभी और भैया की सुनी कल आई है। बेटा तो छोटा है, मुझे नहीं पता, ठीक है, बेटा छोटा है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उस आदमी से पूछो, ठीक है, अपने भैया से पूछो, उसका मुंह कितना उदास है, वो फ़ोन भी रिसीव नहीं कर रहा वो किसी का, क्यों नहीं कर रहे वो, हाँ, भतीजों की कलाई सुनी नहीं रह जाए, भैया की रह जाए, तो सोचो भैया के दिल में क्या फीलिंग होगी फिर तुम्हारे लिए। भतीजों को मानती है, अच्छी बात है, मानो, बेटा समान है, भैया नहीं है। हर चीज़ में भैया दिखता है, कोई दिक्कत हो जाए तो भैया पे फ़ोन करते, सबसे पहले वो उपाय देता है, तुम्हारे लिए भागता है वो, हाँ। मुझे बोलना था इसलिए मैंने बीच में कट, मतलब मैं एडिट ही कर रही थी वीडियो, तो मैं भी देखूँ कि कोई घर ऐसे भी हैं जहाँ रक्षाबंधन नहीं बनाया गया। 3:45 होने को आए, हमारी फैमिली में एक से एक नमूना दिखता है मुझे, एक से एक। लोग यूँ कहते हैं हम नहीं रखेंगे, अरे तो हाँ यहाँ के तुमसे भेजे तुलवाने बैठे हैं,
तो भैया ले दे के ये बात थी कि हमारे घर नहीं बना रक्षाबंधन, सावन बना, खाए सेमरी चावल और खाए हमने वो क्या कहते हैं उसको, घेवर। तो बस खाना पीना ही मतलब ये इसी में रक्षाबंधन था और कुछ नहीं था। बाकी का तो मेरा तो होता ही नहीं, इनका होता था। राखी भी आई है पर कोई काम की नहीं, ठीक है। उस भैया से पूछो उसके मन में है या नहीं है, वो लेके आएगा या नहीं आएगा। तुम्हारे मन से थोड़ी ना तुमने भेज दी वहाँ पे राखी तो वो लेने जाएगा। अच्छी नहीं है ये फैमिली नहीं दिखती है। भेजनी है तो भेजा करो कायदे से यहाँ, वरना मत भेजा करो, ठीक है। और एक और जो चीज़ आके चली गई, उन्हें दिखा के किसी को पता नहीं चलेगा फिर क्यों आती थी यहाँ पे हर साल सोमवार पे यहाँ पे। इस साल ऐसा क्या हो गया? ये तुम हमारे लिए कुछ नहीं कर रही जी, तुम अपने लिए कर रही हो, ठीक है। अगर तुम्हें वीडियो में सुनाई दे रही हो तो भैया की नज़र में आ रही हो और किसी की नज़र में नहीं चढ़ रही हो। और सब तो भाई जैसे तुम्हें देखते हैं उसी तरीके से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। सो गाइस ये था रीज़न कि हमारे घर पे नहीं बनाया गया रक्षाबंधन, ठीक है। इसके पापा की सुनी कलाई, मेरे भी हाथ में कोई राखी नहीं, सो मैं भी अवॉइड ही हूँ रक्षाबंधन से। कलाई सुनी है सो कलाई किया, मेरे हाथ ही सुने, कोई राखी नहीं खरीदी, कोई मतलब कुछ नहीं। जैसे उनकी कलाई सुनी, मेरे बच्चे की भी कलाई सुनी है, तो कोई नहीं है, हमारे साथ कोई बड़ी बात नहीं है। हमें तो अक्सर लोग ऐसे ही इग्नोर करते रहते हैं अपने कामों में, बट कोई नहीं, टाइम सबका आता है, टाइम की बात है। बुरे दिन चल रहे हैं भैया, बुरे दिन आते हैं तो कभी अच्छे भी दिन आएंगे, कोई नहीं। मुझे फिर भी मैं हंसती रहती हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरा गुस्सा कंट्रोल होता है इससे। फिर लोग कहते हैं कि छोटी खोटी है, मैं तो भाई बहुत खोटी हूँ क्योंकि मैं मुंह पे बोल देती हूँ 420 या मुँह पे, ये सब नहीं आता मुझे, या किसी को भड़काना ये भी नहीं आता, बट इतना ज़रूरी। हाँ सो गाइस, सो वेरी सैडली डे। सो लोगों के लिए अच्छा होगा, बहन भाइयों के लिए अच्छा होगा, बट यहाँ तो खैर इनकी बहन होते हुए भी ना है, और मेरे तो खैर होते हुए भी मेरे लिए नहीं है, क्योंकि मजबूर हूँ मैं तो। खैर लड़ाई इतनी कर बैठे हैं ये जाने की हिम्मत नहीं होती, ठीक है। और इनका तो कुछ ऐसा लफड़ा भी नहीं है, तो फिर भी इनकी सुनी का लाई है। खैर मुझे अफसोस सबसे ज़्यादा इसी बात का है कि इनकी सुनी का लाई है, 5 बहनें या नाम की हैं बस। तो चलिए कोई नहीं, फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में। मुझे बीच में रोक के यही बताना था आपको कि हमारे घर रक्षाबंधन नहीं बनाया गया, सावन बनाया गया। फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में, ऐसा ना कभी किसी के घर ना हो, ठीक है।